अच्छा व्यवहार अच्छे रिश्ते बनाता है और जिस इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं है, जिस इंसान की डीलिंग अच्छी नहीं है, उस इंसान का रिश्ते भी उतने बेहतर नहीं होते। बेशक उस इंसान के पास पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसकी अगर डीलिंग बुरी है तो बहुत से लोग उसको दिल से पसंद नहीं करते, ऊपर से बेशक उसकी इज्जत करते रहें। लेकिन जिस इंसान का व्यवहार अच्छा होता है, उसके पास बेशक पैसे कम क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान की हर इंसान दिल से इज्जत करता है। तो अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी डीलिंग अच्छी रखें, और अगर डीलिंग अच्छी रखेंगे तो रिश्ते भी अच्छे निभेंगे। आज एक कहानी से समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि अच्छे व्यवहार के क्या फ़ायदे हैं और अच्छा व्यवहार क्यों इंसान को एक बुलंदी तक लेकर जाता है। एक कहानी है कि एक इंसान की बेटी जवान हो जाती है तो वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी, अपनी गुड़िया जवान हो गई, अब इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढा जाए। तो आप बताइए कैसा घर ढूंढें। ये दो रिश्ते हैं मेरे पास, आज दोनों लड़कों को देखने जाना है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन आप चाहते हो कि मैं रखूं ताकि हमें पता लगे कि कौन से घर अच्छा है और कौन सा घर अच्छा नहीं है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें जो सही लगता है वो करना, लेकिन एक शर्त रखना कि जब तुम लड़के को देखने जाओ तो उनसे इस बात को ज़रूर करना कि क्या तुम्हारे घर में 1 लाख रुपया कैश पड़ा है। उसने कहा पापा ऐसा क्यों। उसने कहा कोई बात नहीं, ये तुम बात करना और फिर हम बताएंगे किस घर में शादी करनी है किस में नहीं। वैसे ही होता है, वो सबसे पहले जो रिश्ता अच्छा होता है उसके घर में जाता है, जिनका घर भी बड़ा होता है, लड़के की जॉब भी अच्छी होती है, पैसा भी अच्छा होता है, काम काज भी ठीक ठाक होता है। तो वो जाता है और वो कहता है जी कि मुझे आपका लड़का पसंद है हमारी गुड़िया के लिए, लेकिन मेरे पिताजी की एक शर्त है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लड़के का पिता बोलता है कि ठीक है जनाब, बोलिए क्या शर्त है आपकी। उसने कहा कि मेरे पिताजी की ये शर्त है कि जिस घर में ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपया कैश पड़ा हो, हमें उसी घर में शादी करनी है। उसने कहा जी बड़ी अजीब शर्त है, हमारा बेटा तो अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, तो 1 लाख की क्या बात है, हम तो 10 लाख इकट्ठा कर देंगे। तो उसने कहा नहीं जी, 1 लाख रुपया आपके पास अगर कैश है तो मैं आगे बात करूं। उसने कहा जी नहीं जी, 1 लाख तो कैश घर पे नहीं पड़ा, हाँ 80,000 है, अगर आप कहते हो तो मैं 20,000 रुपया इकट्ठा कर लाता हूँ और एक फ़ोन मारूंगा, एक 20,000 आ जाएगा और 1 लाख रुपये इकट्ठा हो जाएगा। वो कहता है ठीक है जी, आप 20,000 इकट्ठा कर लो, फिर बात करते हैं। वो लड़के का पिता जो बहुत हवा में था, तो वो अपने 5-7 दोस्तों को फ़ोन करता है, कहीं से कोई 20,000 छोड़ो, 20 रुपये ही नहीं मिलते। वो कहता है जी नहीं जी, पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, हमारे पास तो 80,000 ही है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं है, मैं घर जाकर आपको बताता हूँ कि हमारा क्या विचार है। अब वो दूसरे घर की ओर चलता है जो दूसरा लड़का देखना था। अब उस घर में जाता है, वो घर ठीक ठाक होता है, लड़के की जॉब भी ठीक ठाक होती है और लड़के की सैलरी भी ठीक ठाक होती है। वो कहते हैं ठीक है जी, मुझे आपका सब कुछ ठीक लगा, हमारी गुड़िया के लिए आपका लड़का हमें ठीक लगा है, लेकिन मेरे पिताजी की एक शर्त है कि रिश्ता उस घर में करना है जिस घर में 1 लाख रुपया कैश पड़ा हो ऑन द स्पॉट। वो लड़के का फादर कहता है कि जी 1 लाख तो घर पे नहीं पड़ा, हाँ 20,000 रुपया पड़ा है, अगर आप कहते हो तो मैं 80,000 रुपया 10-15 मिनट में, आधे घंटे में इकट्ठा कर दूँगा। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, आप इकट्ठा कर लो। वो लड़के का पिता जिसके पास 20,000 होता है, वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, 10 मिनट में 80,000 उसके पास आ जाता है। वो कहता है लो जी 1 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। अब दोनों रिश्तों को देखने के बाद वो कहता है जी कि चलो मैं घर जाकर अपने पिताजी से सलाह करता हूँ और आपको बताता हूँ। जब वो घर आता है, घर आकर अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, जो मैं पहले घर में गया उनके पास 80,000 कैश था, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत की, इधर उधर हाथ पैर मारा, लेकिन वो किसी कारण 20,000 इकट्ठा नहीं कर पाए, तो उनके पास 80,000 ही रह गया। लेकिन और वो घर भी अच्छा था, लड़के की जॉब भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 20,000 इकट्ठा नहीं हुआ, ना सी 80,000 तो था उनके पास। लेकिन जो दूसरा परिवार था वो ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, लेकिन उनके पास 20,000 ही था, लेकिन उन्होंने 10 मिनट में 80,000 इकट्ठा करके 1 लाख दे दिया। मुझे लगता है कि हमें जिसके पास 80,000 था, हमें उससे रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा पैसे पड़े थे और वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
उसके पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, जिसके पास 80,000 पड़े थे उससे रिश्ता नहीं जोड़ना, जिसके पास 20,000 पड़े थे उससे रिश्ता जोड़ना है। वो कहता है ऐसा क्यों पिताजी? 20,000 तो 80,000 से कम होते हैं और उस बंदे की तो सैलरी भी ठीक ठाक है, कोई इतना बढ़िया नहीं है। उसके पिता ने कहा कि बेटा, जिसके पास 80,000 पड़े थे वो बंदा किसी से 20,000 नहीं इकट्ठे कर पाया, और जो इंसान के पास 20,000 थे उसने 10 मिनट में 80,000 इकट्ठा करके 1,00,000 रुपये तुम्हारे सामने रख दिया। इससे ये पता लगता है कि जिसके पास 80,000 है उसका व्यवहार बुरा है, उससे कोई डीलिंग नहीं रखना चाहता। बेशक उसका घर ऊंचा है, बेशक उसके बेटे की सैलरी ऊंची है, बेशक उसके पास 80,000 घर में पड़ा है, लेकिन बुरा वक्त आने पे उसका व्यवहार ऐसा है कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी डीलिंग कभी किसी के साथ अच्छी नहीं बनाई। और ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, क्योंकि अगर उनका व्यवहार अपनों के साथ बेहतर नहीं है, उन लोगों से बेहतर नहीं है जिन लोगों से वो इतने सालों से डील कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ कैसा होगा। लेकिन उससे रिश्ता करने का फ़ायदा इसलिए है जिसने 20,000 थे उसने 80,000 इकट्ठे कर दिए कि उस इंसान के पास बेशक पैसे कम हैं, बेशक उसके बेटे की जॉब नॉर्मल है, घर भी ठीक ठाक है, लेकिन लोगों को उसके ऊपर एतबार है, उसका व्यवहार अच्छा है। लोग उसके ऊपर 20,000 होते हुए भी 80,000 का विश्वास रखते हैं कि ये बंदा हमें पैसे वापस कर देगा, और जो बात ये बोल रहा है उसको एक जुबान पर खड़ा होकर निभाएगा। तो ऐसा इंसान जो अपने नियर डियर के साथ अच्छी डीलिंग करता है, अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, जिसको एक बोल के ऊपर 80,000 मिल गया, वो इंसान हमारे साथ भी अच्छा संबंध बनाएगा, हमसे भी अच्छी डीलिंग करेगा और हमारी बेटी के साथ भी अच्छा व्यवहार रखेगा। इससे उस बंदे को समझ आ गया कि व्यवहार की पावर क्या होती है, डीलिंग की पावर क्या होती है। और इस वीडियो से आपको भी समझ आ चुका होगा कि जो लोग किसी से पैसे लेकर उसको टाइम से नहीं वापस करते, जो लोग किसी से उधार लेकर टाइम से पैसे वापस नहीं करते, उन लोगों को कोई दिल से पसंद नहीं करता, उन लोगों से कोई डीलिंग रखना नहीं चाहता, उन लोगों से कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता। बेशक उनकी सैलरी कितनी क्यों ना हो, बेशक उनका व्यवहार, बेशक उनका रहना सहना कितना ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन जब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी डीलिंग अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, बड़ी ऊंची ऊंची डींगे हाँकते हैं, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उन लोगों से आज ही किनारा कर लें और उन लोगों की इज्जत करें जिन लोगों के पास बेशक पैसा कम है, बेशक उनका ओहदा उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन उनकी डीलिंग अच्छी है, उनका व्यवहार अच्छा है, और वो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अच्छी डीलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं और बुरी डीलिंग के नुकसान क्या होते हैं। उन लोगों से रिश्ता बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको व्यवहार की पावर का पता लगा होगा, डीलिंग की पावर का पता लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम लोग भी अपनी डीलिंग को, अपने व्यवहार को और बेहतर करेंगे और ऐसा व्यवहार बनाएंगे कि लोग हमसे जुड़ना चाहें, ना कि हमसे भागना चाहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और ये मेरी वीडियो एक जर्नल कंटेंट के ऊपर थी, तो कोई ये ना समझे कि मैंने ये वीडियो किसी को पर्टिकुलरली कमेंट की है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये वीडियो आप लोगों को व्यवहार की पावर बताने के लिए थी। तो अच्छा व्यवहार अच्छा जीवन, सफल जीवन बनाता है, और सफल जीवन बनाए रखने के लिए अच्छी डीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।